आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका स्थानांतरण उसके ऐच्छिक हिसाब से हो, जिससे कि उसको बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई नहीं हो। इसको हटाया नहीं जाएगा। इस सरकार हमारी इस प्रयास में है कि कोई भी शिक्षक को हटाना नहीं पड़े, इसलिए उनको अवसर पर अवसर दिया जाएगा। और देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। उन्हें अवसर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट ही में उनको जो है सो ये होगा। बिहार में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, कई सारे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं नियोजित शिक्षक। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं परीक्षा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षा को देखते हुए नियमावली जारी की गई है वो उनके पक्ष में नहीं है। और ऐसे में लगातार सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि तमाम अनेकों सुधार की जरूरत है और इसको सुधार करना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं आलोक कुमार रंजन जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक रंजन जी, नियोजित शिक्षक सवाल उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। नियोजित शिक्षक मिले भी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट जी से भी मिले हैं, और सरकार की इच्छा भी है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका स्थानांतरण उसके ऐच्छिक हिसाब से हो, जिससे कि उसको बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई नहीं हो। ये ज़रूर सरकार, हमको लगता है, इस पर विचार करेगी। और हम समझते हैं कि नियोजित शिक्षक को कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। लगातार जिस तरीके से नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे में जो सिलेबस है, सिलेबस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सिलेबस जिस तरीके से आना था उस तरीके से नहीं आया। सवाल काफ़ी कठिन पूछे गए। नहीं, देखिए, आने वाला समय जो है उनको 3-3 या 5-5 उनको अवसर मिलेगा। तो जब इतने अवसर मिलेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट ही में उनको जो है सो ये होगा। तो अवसर मिलेंगे। हमको लगता है कि जो भी शिक्षक जिनके पास ज्ञान है वो निश्चित रूप से इस 5 में फेल नहीं होंगे। अंतिम सवाल रहेगा आपसे आलोक रंजन, जिस तरीके से शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे में उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि 3 अटेम्प्ट के बाद उनको हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। सरकार के द्वारा कहा गया है, आपके नेताओं के द्वारा कहा गया है कि हटाया आप लोगों को नहीं जाएगा, 5 बार मौका दिया जाएगा। तो क्या 5 बार के बाद भी हटा दिया जाएगा? नहीं, देखिए, एक बात निश्चित रूप से आप जान के रहिए कि किसी को हटाया नहीं जाएगा। इस सरकार हमारी इस प्रयास में है कि कोई भी शिक्षक को हटाना नहीं पड़े, इसलिए उनको अवसर पर अवसर दिया जाएगा। और हमको लगता है कि उस अवसर के बीच में हमारे शिक्षक जो हैं, जब वो शिक्षक हैं और बच्चे को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उतने अवसर में वो अपनी सक्षमता पूर्ण कर लेंगे। यानी कि उनके हित में सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से ये सरकार उनके हित में लगातार नौकरी देने से लेकर के आज तक सरकार लगातार शिक्षकों के हित में ही काम कर रही है। और हम लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी शुरू से शिक्षकों के हित में आवाज़ उठाने का काम किया है। इसीलिए कोई भी शिक्षक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार संवेदनशील है और उनके हर मांग पर जो उचित निर्णय होगा ज़रूर उस पर करेंगे। जो उचित निर्णय होगा वो सरकार जरूर लेगी। और लगातार जो एनडीए सरकार है वो शिक्षकों के हित में बात करती है। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार रंजन थे। क्या कुछ कह रहे थे नियोजित शिक्षकों के मांगों को लेकर, आपने सुना है। फिलहाल सरकार चिंतित है और सरकार कुछ न कुछ निराकरण निकालेगी। और भी तमाम खबरों के लिए RBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।